बताएंगी। हमारे सबके यह मांग बा भैया कि हमारे सबका घर दे। आपका भी अभी परिवार आपका बेघर हो गया? कितने किराए के भैया? इसमें 50 लोग हैं, 50 परिवार सबका घर दिए, जमीन दिए, मेरे सबके बसाव में कहो, मेरे सबके जमीन नहीं जितना लोग के गिरा। 2-3 पीढ़ी बीत गए, माता पिता हमारे लोगों को यहीं बसे थे। हम लोग एक तो सब जबरदस्ती तत्काल गिरा, इनको कोई सामान नहीं निकाल पाई, सबके सामान दब गए जितना जने गिराई ने। डीएम साहब कहते हैं कि तुम गांव चले जाओ। हम कहें गांव कहाँ चले जाएं सर, हमारा गांव भी है, शहर भी यही है। तो कहें गांव चले जाओ, उसी में एसपी साहब धड़के गड़गड़ा दिए, कहीं लेके जाओ, नहीं उठा के फेंक देंगे सामान वामान सब बाहर। कोई सुनने वाला नहीं, हम लोगों की बात कोई सुनता नहीं। उन्होंने हम लोगों के साथ धोखा किया और उन्होंने बसाया नहीं, हम लोगों को सड़क पर छोड़ दिया भूखों मरने के लिए, और मर रहे हैं। यहाँ पर बगल में रहते थे, घर और गिरा दिए हैं, गिरा दिए पुलिस लोग। इनको कहाँ नहाए, कहाँ धोआए, कहाँ लेटरिन में ले जाएं, कहाँ बाथरूम में ले जाएं, हम लोग क्या करें? 3-4 बार मीटिंग हुई, थाने में मीटिंग हुई, डीआईजी के यहाँ मीटिंग हुई। मीटिंग में कहा गया कि आपको मकान दिया जाएगा और प्लस जमीन दे के पैसा दिया जाएगा। हमारे राज्य के राजा श्री योगी बाबा आदित्यनाथ जी हैं, हम लोग इन्हीं से मांग सकते हैं, इन्हीं से हम लोग कह सकते हैं, दूसरे से हम नहीं कहेंगे। इसीलिए हम लोग वोट देते थे कि भगवान का मंदिर बनेगा, लेकिन अब हमारा योगी सरकार से यही मांग है कि ये हमारे राजा हैं, हमको कहीं बसा दें। आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ये जो बड़े बड़े न्यूज़ चैनल जो खोल के बैठे हैं और जिन्होंने ठेका ले रखा है खबरें दिखाने का लोगों की, और जो चीन, पाकिस्तान और सपना चौधरी के ठुमकों से अब तक जिन्हें चैन नहीं मिला, उनके कैमरों को यहाँ पर भेजिए जरा। हमारी बेटियां 3 हैं, बड़ी हो गई, शादी की योग हो गई हैं, बड़े भाई एक्सपायर हो गए हैं, उनका लड़का शादी की योग हो गया। बताइए हम लोग क्या करें, कहाँ पर जाएं? जिसका घर नहीं, मकान नहीं, रोजी रोटी नहीं, वो क्या बोलेगा, क्या करेगा, क्या रहेगा, क्या चुनाव देखेगा? उसको केवल मरने पर मजबूर किया गया है। कोई सुनने वाले आज तक 2 महीने लगभग हो गए, आज तक कोई देखने नहीं आया कि तुम हो कहाँ, क्या कर रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, मर रहे हो। उससे कोई मतलब नहीं, किसी से कोई मतलब नहीं। कोई अधिकारी हो या कर्मचारी या कोई ट्रस्ट का हो चाहे जो हो, कोई नहीं देखने आया। दीपावली मनाई थी इस बार आपने? कहाँ मनाए, कहाँ मनाए, जब घर ही नहीं है तो। हमारा घर कहाँ रोशन हो, हमारे घर का कोई पूछने आया है जो रोशन होगा? जब हम लोगों को रोजी रोटी भी नहीं रह गई तब से है? कोई पूछने आया? क्या खाएंगे, तो कैसे दीपक जलाएंगे? तो दीपक कहाँ जलाएं जब घर ही नहीं है तो? अच्छा, पहले से बताया भी नहीं था कि मकान गिरा देंगे? पहले से भैया कोई सूचना नहीं दिए थे, कोई नोटिस नहीं दिए थे, हम लोगों को कुछ बताया नहीं। एकाएक आए, कहे खाली कर दो, और मौके पर हम लोग जेंट्स भी थे भी नहीं, लेडीज थे, वो क्या क्या निकालने, थोड़ा बहुत जो निकाल सकी निकाले, और उसी में सब दब गया हम लोगों का सामान। हम लोग दीपावली क्या मनाएं जब हमारे पास घर नहीं, मकान नहीं, ज़मीन नहीं है, तो हम लोग दीपावली मनाएंगे क्या? हम लोग तो बिना दिए के हम लोग 2 महीने से भूखों मर रहे हैं, एकदम भूखों मरने के कगार पर हैं। मेरे जानवर भी मर रहे हैं, रोजी रोटी का कोई ठिकाना नहीं, कुछ नहीं हम लोगों के पास है। सरकार मेरी लोग की कोई व्यवस्था नहीं कर रही। बताते हैं कि हम बहुत गरीबों का मदद कर रहे हैं, सहायता कर रहे हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं? रामलला के जस्ट एकदम पीछे और बगल में हमारा मकान था, ज़बरदस्ती पुलिस प्रशासन द्वारा गिरा दिया गया है। हम अभी थोड़ा पहले, तो अभी 2-4 महीने पहले जाँच पड़ताल हो रहा था कि बताइए आपको मुख्यमंत्री श्री योगी बाबा का कार्यकाल कैसा लगा? हम लोगों ने कहा कि हमको उनका कार्यकाल बहुत अच्छा लगा। हम तो चाहते हैं मुख्यमंत्री ने वो प्रधानमंत्री बने, लेकिन हम लोगों का ज़मीन और मकान बसाने का काम करें ताकि हम लोग भी रहें, दोबारा वोट दे सके। बीच में मर जाएंगे तो वोट क्या देंगे? वही घर के चिंतन तो बीमार हो गए। इनके आंसुओं को, इनकी दिक्कतों को, इनके दर्द को सरकार को सुनना ही चाहिए, हर हाल में सुनना चाहिए। आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ये जो बड़े बड़े न्यूज़ चैनल जो खोल के बैठे हैं और जिन्होंने ठेका ले रखा है खबरें दिखाने का लोगों की, और जो चीन, पाकिस्तान और सपना चौधरी के ठुमकों से अब तक जिन्हें चैन नहीं मिला, उनके कैमरों को यहाँ पर भेजिए जरा, और उनको ज़रा बताइए कि यहाँ पर भी एक परिवार है, यहाँ पर भी कई परिवार हैं, कहानियाँ जिंदा हैं जो कि सिर्फ़ और सिर्फ दर्द से भरी हैं। और इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहता। आप लोग कुछ कहना चाहते हैं? कोई और बात? दोस्तों नमस्ते, आप देख रहे हैं फ्री वॉइस राहुल। मैं हूं आपके साथ राहुल भारद्वाज, और अपने इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट अनजिपिंग यूपी को लेकर मैं पूरे उत्तर प्रदेश के सफ़र पे हूं। और मेरी कोशिश है कि मैं वो बातें, वो कहानियां, वो दर्द लोगों का आपसे बयां कर सकूं जो अनसुना है, अनकहा है। और बड़े मीडिया हाउसेस जिन कहानियों को नहीं सुनाते हैं, बचते हैं जिन्हें सुनाने से, बताने से,
वैसी बातों को, वैसी स्टोरीज़ को मैं आप तक पहुंचा सकूं ताकि जनता के दरबार में वो चीज़ें आ सकें। मैं हूं इस समय अयोध्या में। अयोध्या में कहाँ हूं? राम जन्मभूमि बिल्कुल यहाँ से 10 कदम की दूरी पर है। सामने की जो दीवार है, इधर से दिखेगा नहीं क्योंकि पीछे पेड़ हैं, लेकिन ये पीछे की जो पेड़ों के पीछे जो दीवार है वो सीधा राम जन्मभूमि की वो बैरिकेडिंग है जो बनाई गई है मंदिर निर्माण को लेकर के। लेकिन अब इस बैरिकेडिंग को थोड़ा और बढ़ाया जा रहा है। मंदिर निर्माण का जो मंदिर का जो पूरा परिसर का जो एरिया है उसको और बढ़ाया जा रहा है, और जिसको लेकर के जो सटे हुए घर हैं उनको अब तोड़ने की बात हो रही है। और ना सिर्फ तोड़ने की बात हो रही है बल्कि मैं अब उन लोगों के साथ इस समय यहाँ बैठा हूँ जिनके घरों को तोड़ दिया गया और उसके बदले में उनको मुआवजा राशि भी प्रोवाइड नहीं करी गई। प्रधानमंत्री आवास मिला था, उसमें कुछ अपना शादी करने के लिए, लड़की की शादी करने के लिए पैसा रखे थे 2.5 लाख, वो लगा दिए। 50,000 रुपया कर्जा लेके लगाए, अभी वो भी कर्जा नहीं दे पाए। साल ही 1.5 साल हुआ बनवाए, फिर गिर गया। एक नया पैसा भैया मिला नहीं। अब बताइए हम लोग सड़क पे आ गए हैं, बाल बच्चे लेके कहाँ जाएं? हम लोगों के पास कोई ठिकाना नहीं। आप ही सब लोगों के यहाँ मजदूरी करते हैं तब जीविका चलता है। बताइए अब मजदूरी का भी सहारा नहीं, ज़िंदगी भर की कमाई इसमें लगा दिए साहब। अब हम क्या कमाएंगे? अब तो हम मजदूरी भी करने लायक नहीं। 2-4 साल चाहे जो कर लें, उसके बाद मजदूरी भी करने लायक नहीं रहेंगे। हमारे बच्चे क्या करेंगे साहब? हमारा तो सब उसमें चला गया, हमारे पास कुछ नहीं रह गया। अब हम बिल्कुल सड़क पे आके बैठे हैं। जो हमारे भैया भाभी रहते थे वो वाला घर अभी जस्ट 2 साल पहले बनवाया गया था। अपने भैया की शादी हुई थी, उसमें पूरा मेहनत की, पूरी लागत लगाया गया था घर का। मैंने एक पैसा बटोर के लगाया गया था, उसको गिरा दिया गया है। उसमें कोई कुछ दिया हुआ भी नहीं है। यही समस्या हमारा लोग का है। कुछ भी पैसा नहीं मिला? नहीं, कुछ मिला नहीं, कोई सुनवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं होती। कहीं जाओ तो कोई सुनवाई नहीं, किसी के पास कोई सुनने वाला नहीं। हम लोगों की बात कोई सुनता नहीं, ना कोई सहारा देता। हम लोग तो एकदम आधा मर चुके हैं, थोड़े बहुत बचे हैं, वो भी 2-4 साल में ख़त्म हो जाएंगे भैया सड़क पे रह करके। सड़क पे रह के सिवाय मरने का और कोई चारा है नहीं हम लोगों के पास। सभी लोग यहाँ गरीब हैं, कोई ऐसा बड़ा आदमी नहीं है कि जो मजदूरी करके ना खाता हो। जितने लोगों का गिरा है सब मजदूरी करने वाले हैं भैया, और सब आप ही सब लोगों के यहाँ मजदूरी करके सब खाते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि नौकरी चाकरी वाला हो इतने लोगों में, किसी के पास कोई ठिकाना। ये जो बातें आप सुन रहे हैं ये कोई प्रोपागेंडा नहीं है, इसके पीछे किसी तरह की कोई मिलावट नहीं है। जो हो रहा है, जो हकीकत है, उसको सिर्फ ये लोग बयां कर रहे हैं। मेरी कहानी ये है कि लगभग हम लोग 100 साल से यहाँ पर रहे, लगभग 3-4 पीढ़ियाँ से हम लोग यहाँ पर रह रहे हैं अपने बाल गोपाल के साथ। सरकार ने हम लोगों को धोखा दिया। उन्होंने कहा कि पहले आप लोगों को ज़मीन या मकान हम देंगे, लेकिन उन्होंने अपने बात पर अटल नहीं है। उन्होंने एकाएक आ करके हमारे घर और मकान को गिरा दिया। हमारे 3-4 बेटियाँ लगभग शादी की योग्य हो गई हैं और उनका शादी विवाह कुछ हो नहीं सकता है अभी, क्योंकि हम लोग सड़क पर आ गए हैं। अब हमारे पास जानवर है, ठंडी का महीना है, हम लोग भूख प्यास से मर रहे हैं। अगर एक दिन कहीं पर जाते हैं तो उस दिन हम लोग उपास रहते हैं, कुछ खाते नहीं हैं। सरकार की यही व्यवस्था है। उन्होंने हम लोगों के साथ धोखा किया और उन्होंने बसाया नहीं, हम लोगों को सड़क पर छोड़ दिया भूख को मरने के लिए, और मर रहे हैं। मेरे बेटियाँ देख लीजिए आपके सामने, बड़ी बड़ी है, सब खड़ी है। शादी की होगी, इनको कहाँ नहवाए, कहाँ धोवाएं, कहाँ लेटरिन में ले जाएँ, कहाँ बाथरूम में ले जाए, हम लोग क्या करें? तो क्या नाम है? मनु यादव। मनु यादव। आप समझती हैं क्या हो रहा है? ये सब चीजें आपके साथ हैं? कहाँ रहती थी पहले आप? यहाँ पर बगल में रहते थे, घर और गिरा दिए हैं। अच्छा। गिरा दिए पुलिस लोग। आप कहाँ रह रहे हो बेटा? अब इधर बगल में रहते हैं। दिक्कत होती है रहने में अब? हाँ हैं? हाँ आपको भी दिक्कत होती है? हाँ हमें भी दिक्कत होती है। हम लोग को इधर नहाते धोते हैं तो बर्तन लगा के नहाते हैं, लोग भगा देते हैं डांट डांट के, जाओ यहाँ पे, तुम लोग को यहाँ कुछ है नहीं है। क्या कह रहे हैं सर? सर 3-4 बार मीटिंग हुई, थाने में मीटिंग हुई, DIG के यहाँ मीटिंग हुई। मीटिंग में कहा गया कि आपको मकान दिया जाएगा और प्लस ज़मीन दे के पैसा दिया जाएगा। आपका मकान जब बन जाएगा, आप लोग शिफ्ट हो जाएंगे, तब आपका घर गिराया जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बाद में जब आए गिराने के लिए तो उनसे पूछा गया तो कहे वो सब चले गए, जो कहे थे वो चले गए, उनका ट्रांसफ़र हो गया। हम कहें सर जब ट्रांसफ़र हो गया तो आप लोग तो हैं। तो ट्रांसफर हो गया तो उसमें आप लोग का कोई गलती थोड़ी ना है। वो हम लोग भी कहीं व्यवस्था कर लेते, किसी दूसरे का पैर छूना जाते, लेकिन वो बताए नहीं। तो वो कहते हैं वो तो ट्रांसफ़र हो गया। हम कहे सर उनका ट्रांसफ़र हो गया, आप लोग तो उनकी जगह पे आए हैं, आपको तो बात मालूम ही है, ये तो नहीं मालूम है।
सभी को मालूम है, सभी लोग जानते हैं, यहाँ पे इतने लोग रह रहे, इतने सदियों से, मतलब हम लोग 2-3 पीढ़ी बीत गई। डीएम साहब कहते हैं कि तुम गांव चले जाओ, हम कहें गांव कहाँ चले जाएं सर, हमारा गांव भी है, शहर भी यही है, तो कहें गांव चले जाओ, उसी में एसपी साहब धड़के गड़गड़ा दिए, कहीं लेके जाओ, नहीं उठा के फेंक देंगे सामान वामान सब बाहर। जानवरों को उठा करके गौशाला में भिजवा देंगे, सरकारी गौशाला में, इससे आपसे कोई मतलब नहीं है, इस प्रकार बोल। आप लोग की बिरादरी क्या है? हमारे लोग यादव हैं। यादव हैं। तो आप कौन है, किसको नेता मान रहे हैं आप लोग अपना, कि कौन आपकी बात को सुन सकता है, कौन कह? इस समय हमारा नेता हमारे राज्य के राजा श्री योगी बाबा आदित्यनाथ जी हैं। हम लोग इन्हीं से मांग सकते हैं, इन्हीं से हम लोग कह सकते हैं, दूसरे से हम नहीं कहेंगे। हमारे परिवार में हमारे आदमी हैं, हम हैं, एक लड़का है, 3 लड़कियां हैं, शादी को हो गई, कहाँ लेके जाएं उसको, मकान गिरा दिया गया। हमारी मांग यही है कि हमारा मकान बनवाया जाए। भैंस गोरू सब हमारी से घाम में रहती हैं, घाम रहता है, छाया में रहती हैं, तो क्या कहती हैं, रात को ठंडक होती है। सही बोलो, अपने घर में सही उसको बोलो, जम के बोलो। सरकार से हमारी गुजारिश है कि हम लोगों के अयोध्या में किसी किनारे हमारे जमीन व मकान जिसमें हम लोग या हमारे जानवर रह सके, बस हमको बसा दे, हमारा उनसे यही विनती है, इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं करेंगे। जी, सभी लोग यहाँ जितने भी लोग हैं सब इसी समस्या से पीड़ित हैं, और ये बात बताई जानी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए राम जन्मभूमि भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, सब लोग उससे खुश हैं, कोई इसके विरोध में नहीं है। सब लोग, आप सब लोग भी राम भक्त हैं, आप सब लोग राम भक्त हैं, चाहते हैं कि मंदिर बने, मंदिर बनाना चाहते हैं, बन जाए मंदिर, इसीलिए हम लोग वोट देते थे कि मंदिर बनने के लिए। मगर अब घर गिर गया साहब हमारा, अब हम लोग बेघर हो गए, हम लोग मर गए हैं एकदम, और हम मंदिर से हमको कोई इतराज़ नहीं, हम तो चाहते हैं भगवान का मंदिर बने, इसीलिए हम लोग वोट देते थे कि भगवान का मंदिर बनेगा। लेकिन अब हमारा योगी सरकार से यही मांग है कि ये हमारे राजा हैं, हमको कहीं बसा दें, हम लोग सड़क पे हैं। हम लोग भी सोच रहे थे मंदिर बनेगी, कुछ धंधा होगा हम लोगों का भी। आए थे जब शुरू में आए तभी हम लोग कहे थे कि भाई आप ले लिए, लेकिन हमको कहीं जगह थोड़ी सी दे दीजिए, जो जिसमें हमारे जानवर आ जाए, हमारे बच्चे आ जाएं, सब लोग वहाँ अपने टीन टप्पर रख के रह लेंगे। लेकिन फिर वही हुआ कि जो नहीं होना था, गिरा के चले गए। महाराज जी के श्री योगी बाबा को एक बार मुख्यमंत्री हम लोग इनके बनाने की कोशिश करेंगे, चाहे हम लोगों को बसाएं चाहे ख़त्म कर दें, इतनी हमारी गुजारिश है। अब इससे ज़्यादा और क्या डेडिकेशन चाहिए आपको अपने वोटर से? सुनिए इनकी बात को, प्लीज़ 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 सुनिए।